सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में हम खुलते पंख नामक पुस्तक के पाठ 7 का अध्ययन करेंगे। इसका शीर्षक है सूरज और बादल। यह कविता है, तो चलिए इसका गायन करते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। पाठ 7 सूरज और बादल। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की ऋतुएं आती हैं, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, पतझड़, बसंत ऋतु, है ना। तो इनमें से एक ऋतु है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में क्या होता है? चारों तरफ पानी ही पानी होता है, जिससे पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई देते हैं। पेड़ों को जल मिलता है, जो प्यासी धरती होती है उसको जल मिलता है, साथ ही जीव जंतुओं और मनुष्यों को भी जल मिलता है, जिससे कि चारों तरफ हरियाली हरियाली छा जाती है। तो इस कविता में हम इसी ऋतु के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से बादल आने पर सूरज छुप जाता है और बादल बारिश करने लगते हैं। बादलों से बारिश की बूंदें नीचे गिरने लगती हैं। तो चलिए इस कविता का गायन करते हैं और आप भी मेरे साथ दोहराइए। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, उसकी माँ ने क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, उसकी माँ ने क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल, है किसके काका, किसको डांट रहे हैं, किसने कहना नहीं सुना माँ का। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल, है किसके काका, किसको डांट रहे हैं, किसने कहना नहीं सुना माँ का। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी, की है इतनी शैतानी, की है इतनी शैतानी। तो बच्चों, इसी प्रकार आपको भी इस कविता का गायन करना है और इसे अच्छे से याद करना है। ये कविता किसने लिखी है? ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इन्होंने ये कविता लिखी है। इसमें क्या बताया है? इसमें कवित्री जी कहती हैं, जो कविता लिखते हैं, जो पुरुष होते हैं उनको कवि कहते हैं और जो स्त्री होती हैं उनको कवित्री कहा जाता है। तो इसमें कवित्री जी ने लिखा है ये कविता। तो क्या कहती हैं? कहती हैं कि अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी। तो आपने देखा होगा ना, कभी अचानक धूप रहती है और अचानक से बारिश होने लगती है। तो वैसा ही दृश्य यहाँ पर भी होता है कि एकदम से धूप होती है और अचानक बारिश होने लगती है। किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। तो इसमें बादल को क्या कहा है? घड़े कहा है। घड़े क्या होते हैं? जिनमें हम पानी भरते हैं। तो बादलों में भी पानी रहता है, इसीलिए बादलों को घड़े कहा गया है। तो इसमें कहा, कवित्री जी कह रही हैं
कि बादल के जो घड़े हैं वो किसने फोड़ दिए हैं, किसने इतनी शैतानी कर दी है। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा। अब आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो सूरज छिप जाते हैं, क्योंकि बादल आ जाते हैं, बादल उसको ढक देते हैं तो वो छुप जाते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि भाई सूरज ने अपना घर का दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया, कि सूरज क्यों छुप गया है, क्योंकि बादल के आने से छुप गया है ना। तो इसलिए कहा गया है कि वो क्यों छुपा है। उसकी माँ ने क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। तो ये कल्पना की गई है, ऐसे ही कहा गया है कि क्या उसकी मम्मी ने उसे ऐसा कहा है कि तू अंदर आ जा, इसलिए उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और वो छुप गया है। ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हैं बादल है किसके काका। तो बादलों की बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही है, बहुत ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि किसी के चाचा बहुत तेज़ी से बोल रहे हैं या किसी को डांट रहे हैं। किसको डांट रहे हैं, किसने कहना नहीं सुना माँ का। तो आपने देखा होगा ना, कई बार आपके घरों में भी होता है, जब बच्चे कहना नहीं मानते तो घर का कोई बड़ा आकर डांटता है ना, क्यों आप कहना क्यों नहीं मान रहे हो, ऐसे करके डांटता है ना। तो इसीलिए कवित्री जी कहती हैं कि किस मतलब बादलों को काका कहा गया है, यानी काका का मतलब होता है चाचा। बादलों को चाचा कहा गया है कि बादल है किसके काका, बादल किसके काका हैं जो कि इतने गुस्से में हैं, जो बहुत तेजी से आवाज़ कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो वह किसी को डांट रहे हैं, किसी बच्चे को डांट रहे हैं। जैसे बच्चा जब अपनी मम्मी का कहना नहीं मानता तो उसको जो डांट पीटती है ना, तो ऐसे ही लग रहा है कि बादल इतनी तेज गरज रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई चाचा अपने बच्चों को डांट रहे हैं। तो यही कविता का अर्थ था। तो आप इस कविता के अर्थ को समझने का प्रयास करिए और इस कविता को आप याद करिए। जैसे मैंने आपको सुनाया है वैसे ही आपको इसे याद करना है। तो बच्चों, मिलते हैं अगली